ये सत्तू है। सत्तू क्या है? ये जो भुने हुए चने होते हैं, ठीक है, इनको बारीक पीस लिया है। तो इनको जो भुने हुए चनों को बारीक पीसते हैं तो उसको सत्तू कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें इस परात में अबाउट 1 कप डाल रही हूँ भर के। ठीक है, ये 1 कप मैंने डाल दिया इसमें। इसमें फिर मैं साथ में आधा टीस्पून अजवाइन ये इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, इसी तरह आधा ही टीस्पून कसूरी मेथी ये डाल रही हूँ इसमें। ठीक है, ये 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल रही हूँ। ये 3-4 हरी मिर्चें हैं, तेज़ हैं ये, तो इनको बारीक बारीक मैंने चॉप किया है, ये डाल रही हूँ इसमें। और चटपटिया ये पराठा है ना सत्तू का, ये हरा धनिया भी मैंने अच्छी तरह इसको बारीक चॉप करके ये डाल रही हूँ। इसमें मैं ये डाल रही हूँ आधा टीस्पून चाट मसाला। ठीक है, बस आधा टीस्पून चाट मसाला डाल रही हूँ। फिर मैं इसमें और चीज़ें डालती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको। आधा टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ वो भी डाल रही हूँ इसमें। हाफ टी स्पून हल्दी। अच्छा, नमक मैं इसमें थोड़ा डालूंगी, देख सोच समझ के। ठीक है, ये आधा से भी कम है, आधा टीस्पून से कम है। वो रीज़न क्या है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये मैंने फाइनली चॉप्ड प्याज रखी है, 1 प्याज है ये मीडियम साइज़ की, ये इसमें डाल रही हूँ। पूरी नहीं डाली है, इसको मिक्स करके देखूंगी, अगर ज़रूरत हुई तो बाद में और डाल दूंगी। और जो इसमें एक मेन चीज़ है वो है, किसी भी अचार में से आप, ये मैंने जो बनाया हुआ है टमाटर का अचार, ठीक है, ये उसमें से मैं ले रही हूँ ये मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें से अचार का मसाला भी ले रही हूँ जो इसमें मिक्स करूँगी। ठीक है, ये हो गया, इसमें ये जाएगा। और बस जी, ये इतना ही इसमें ये जाएगा। इसको मैं हटा देती हूँ। एहतियात करती हूँ मैं अपने अचारों के साथ कि उस पर कुछ पानी वानी ना पड़ जाए जी। अब इसको मिक्स करना है, और ये हाथों से ही मिक्स करना है, ये नहीं कि आप चमचे से करें। इसको अच्छी तरह, हर चीज़ को अच्छी तरह इस पे मिक्स करें सत्तू से। ठीक है, ताकि सत्तू में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, मैं प्याज को दबा दबा के कर रही हूँ ताकि ये सत्तू ड्राई ना रहे, गीला हो जाए। ठीक है, इसको इस तरह से प्याज को आप यूँ दबा दबा के करें। ठीक है, अक्सर लोग ये करते हैं कि इस तरह से बस मिला लिया, तो फिर ये जो पराठा बनाते हैं तो उसकी फिलिंग इस तरह से रखते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं रखूँगी इसकी फिलिंग। इसमें मैं पानी डाल के इसको गीला करूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फिलिंग जो है पराठे में अंदर तक इसको वो मिल जाए, चिपक जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके, 1 गिलास पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आपको पता है कि ये सत्तू है, चना है, तो ये पानी बहुत पीता है, तो एहतियात से डालूंगी, एकदम से सारा नहीं डालूंगी। तकरीबन 1 कप पानी इसमें लग जाएगा। तो मैं इसको अच्छी तरह मिला के आपको दिखा रही हूँ। नीम गर्म पानी है, क्योंकि आजकल नल में बहुत ठंडा पानी आता है और केटल में भी रखे रखे ठंडा रहता है पानी, तो मैंने इसको हल्का सा नीम गर्म कर लिया है।
तो वो डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखें जुड़ नहीं रहा अभी, थोड़ा सा पानी और डालूँगी, अभी भी ये भुरभुरा है। ठीक है, और ये क्योंकि पानी पीता है तो इसलिए इसमें अभी और पानी डाल के दिखा रही हूँ। ये देखें ये अब जुड़ रहा है। और अचार का ये आप कोई सा भी अचार ले सकते हैं। मेरे पास इसमें काफ़ी तेल था टमाटर के अचार में, तो इसलिए मैंने वो लिया है। आप आम का अचार ले सकते हैं उसके मसाले के साथ, जो सारा मसाला होता है, ताकि इसमें इसकी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला के ये देखें, अब मैं इसको थोड़ी देर रख देती हूँ। ये सब जुड़ गया है, इसको बस अब मिला के मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, जैसे हम आटा गूंथते हैं ऑर्डिनरी पराठा बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, ये मैंने थोड़ी देर पहले गूंथ के रख दिया था। तो ये अब मैं इसको ज़रा सा और स्मूथ कर रही हूँ। बहुत देर से रखा हुआ है तो इसको ज़रा सा स्मूथ कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर मैं पेड़े बना के आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ। ये भी देखें, ये भी सेट हो गया है। अब मैं इसको बना बना के आपको दिखाती जाऊंगी। और तवा भी मैंने रख दिया, अभी ऑन नहीं किया चूल्हा, पहले बना के आपको दिखा दूंगी, उसके बाद फिर सेकूंगी। ठीक है, ये देखें जी, ये मैंने एक पेड़ा लिया है, बहुत बड़ा नहीं है, जैसे आप एक रोटी बनाते हैं, फुल्का बनाते हैं, उस साइज़ का है। अब मैं इसको खुश्की लगा के ज़रा यहाँ इस पर फैलाती हूँ। ठीक है, और हल्का सा लाइटली रोल आउट करती हूँ, और फिर इसमें फिलिंग करके आपको दिखाऊंगी। ओके जी, ये मैंने छोटी सी रोटी ली है, और अब मैं इसमें ये रख रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से एज तक नहीं फैलाना है, ये फिलिंग को इस तरह से सत्तू कर रखना है। ठीक है, और फिर इसको इस तरह से जोड़ लेना है। ठीक है, आई होप आपको नज़र आ, जैसे हम और आलू की उसकी फिलिंग करते हैं उसी तरह ये फिलिंग भी कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा पेड़ा ना लें। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से करके खुश्की थोड़ी सी डाल के इसको हाथ से बढ़ाना है। इसको इस तरह करना है कि जो बीच में है मसाला, ये जो फिलिंग है, ये एजेस तक आ जाए। इस तरह से आप घुमा घुमा के करेंगे ना, तो ये सारा जो फिलिंग है ये एजेस तक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके और दबाते जाएं, ये सेंटर में से इस तरह से। ठीक है, यूँ जितना आप कर सकते हैं बड़ा बग़ैर बेले उतना आप करें, और फिर लाइटली इसको बेलन से करें। मैंने वो चकला हटा दिया क्योंकि वो चकला जो है वो डिसबैलेंस कर देता है, मुझे उस पर बेलने की आदत नहीं है, मैं इसी पे बेलती हूँ, तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिया। ठीक है, ये करके और मैं इस तरह से, ये फटेगी भी नहीं रोटी, और ये अच्छी तरह से वो बढ़ जाएगी। अब लाइटली इसको आपने बेलना है। ठीक है, ये अब इसमें ये हुआ है कि ये पूरा किनारे तक इसकी फिलिंग आ गई है। हमारे कराची में जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम लोगों में बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में शादियां हुई हुई हैं। हमारी फैमिली में भी ये है, कोई हैदराबाद से है, हैदराबादी है, सिंधी भी हैं, और इसी तरह लखनऊ से हैं, यूपी के हैं, और बिहार के हैं। स्कूल कॉलेजों में भी हमारे साथ पढ़ते थे बिहार के लोग, डिफरेंट बैकग्राउंड के। तो
जब पुरानी दोस्तियां हो जाती हैं तो उनके यहाँ आना जाना भी होता है। तो इस तरह से फिर हम लोगों के आपस में खानों का भी वो हो जाता है कि आपस में हम लोग एक दूसरे के खाने भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बिल गई है। अब मैं तवा गरम करके इसको सेकने रखती हूँ। ठीक है, ये ज़रा सी अगर फट जाए तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, इट डजेंट मैटर। बस मेन चीज़ ये है कि एजेस तक चली गई है। तो मैं तवा गरम करके और फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको सिकना है। अच्छा जी, ये तवा गरम हो गया है। अब मैं इसको तवे पे रखती हूँ और फिर अभी घी नहीं डालूंगी, एक तरफ से सिक जाएगा। जब पलट दूंगी तो पलटने के बाद घी डालूंगी। अभी इसको मीडियम टू लो के बीच में रखा हुआ है। तेज़ आंच पे गरम कर लिया था, अब मैंने मीडियम के ऊपर ले आई हूँ। अब आप देखेंगे कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो ज़रा सा और पक जाए तो फिर मैं इसको पलट दूँगी। ये देखें, ये सिक गई रोटी। अब मैं इसमें पराठा सिक गया। अब मैं इसमें यहाँ से घी लगा रही हूँ। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कम घी लगाएं, ज़्यादा लगाएं। कौन खाने वाला है, बच्चों के लिए ज़्यादा लगाना है। ये देखें, ये सब घी लग जाएगा और ये सेक के, ठीक है, ये सही। ये देखें कितनी ज़बरदस्त अब फूलनी शुरू हो गई है। वाह, क्या ज़बरदस्त सिकी है। जली नहीं है, ये खूब कड़क कड़क सिकी हुई है और फूल भी रही है। एक दो पराठे और बना के फिर आपको तोड़ के दिखाऊंगी। अभी गरम बहुत है। ठीक है, तो ये मैं उतार देती हूँ और फिर मैं एक दो और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसमें भी घी डालती हूँ। पहला वाला पराठा हमेशा डार्क होता है क्योंकि तवा गरम करने रखा होता है, वो पहला होता है। मैंने हमेशा यही चीज़ नोट की है कि पहला पराठा ज़रा सा डार्क हो जाता है, जलता नहीं है लेकिन वो डार्क होता है और फिर बाद में सब सही हो जाते हैं।
क्योंकि फिर वो पकते रहता है। कितनी खूबसूरत टिक्की पड़ी है इस साइड पे। हाँ जी, ये देखें, ये पराठे तैयार हो गए हैं, सत्तू की फिलिंग वाले पराठे। ठीक है, ये बिहार के मशहूर चटपटे सत्तू के पराठे हैं जो तैयार हो गए हैं। जो मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई थी सत्तू की, वो उस क्वांटिटी में ये साइज़ के 5 बने हैं और एक ये छोटा बना है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी तरह बन गए, बहुत अच्छे सिके हैं, फटे भी नहीं हैं। अगर आप एहतियात से इसको बेलें और हाथों से पहले शुरू में इसको बड़ा कर लें तो फिर बिल्कुल नहीं फटते हैं और अच्छी तरह फूल भी जाते हैं। बीच बीच में हवा अगर ज़्यादा होती है तो फटते हैं। उसमें जब हम पेड़ा बना रहे होते हैं ना फिलिंग करके, अगर उस वक्त उसमें हवा भर जाए तो फिर वो फटते हैं पराठे। अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह उसको दबा दबा के पेड़े बनाएंगे तो फिर कभी भी नहीं फटेंगे। तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो बहुत अच्छे बनते हैं। ये इसका जो चटनी मैंने आपको दिखाई थी ये वो है, और ये रायता है जिसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, नमक डाला है। ये इसके साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कोई सा भी तोड़ के, तो आप देखेंगे कि ये किनारों तक, ये देखें, ये किनारों तक इसमें इसकी फिलिंग आई हुई है और इतनी अच्छी सिकी हुई है कि, और वो जो अगर आप इसमें सत्तू में पानी नहीं डालेंगे ना तो वो फिर इस तरह से नहीं चिपकेगी, इस तरह से बैठी हुई नहीं होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप जब वो मिक्स करें, प्याज दबा दबा के उसका एक क्या कहना चाहिए कि रफ सा ब्रेड क्रम्स की तरह से उसको कर लें, फिर उसमें पानी मिलाएं तो वो बहुत अच्छी तरह उसकी फिलिंग सेट हो जाती है अंदर पेड़ों में। तो इंशाल्लाह आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी ये वाली भी पसंद आएगी। और जैसे मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले पराठे भी। ये चटनी भी बहुत मज़े की है। इसमें अगर, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास अचार नहीं है मस्टर्ड ऑयल के साथ, या ऐसा अचार है जिसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं है ज़्यादा, तो आप मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा तड़तड़ा के गरम करके और वो भी डाल सकते हैं। तो उसमें यह है कि अच्छा मस्टर्ड ऑयल पड़ा हुआ होता है तो ये 5-6 दिन फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं होगा अचार। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ मैं एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। जागने की रातें हैं, उम्मीद है आप लोगों की इबादत भी अच्छी चल रही होंगी, रोज़े भी अच्छे चल रहे होंगे, और दुआओं में मुझे भी शामिल करें। मैं भी आप सबको, अपने मेरे सब सब्सक्राइबर्स को के लिए मैं दुआ करती हूँ। अल्लाह मियाँ सबको सुख और चैन के साथ रखे, खुशियों के साथ रखें, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।